अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। दोस्तों नमस्कार। चुनाव परिणाम आ चुके हैं, सरकार बनने वाली है। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मैंने 4 लोगों को एक्सपोज किया था। ये वीडियो उनके बारे में है। पहले तो प्रदीप गुप्ता कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ये ट्वीट में लिखा है। उनका इकोसिस्टम वही है जो बीजेपी का इकोसिस्टम है। जहाँ बीजेपी फेल होती है वहाँ वो भी फेल हो जाते हैं। ये आपने बिहार में देखा, तो ये आपने बंगाल में देखा, आपने यूपी में देखा। इस बार आपने सबने देखा कि उन्होंने यूपी में जीतता हुआ बताया बीजेपी को, बंगाल में जीतते हुए बताया, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का डाटा ही उनका डाटा था, इसलिए वो फेल हो गए। वो प्रिंटिंग का बिजनेस करते थे, उनके नाम पे इंजीनियरिंग का डिग्री है, लेकिन वो पोलस्टर नहीं है, वो बीजेपी के प्रोपेगेंडा सेल के एक एजेंट है। तो ये लिखा था मैंने, वो एक्सपोज हो गए। अब आते हैं एक और बहुत बड़े महाज्ञानी, प्रशांत महासागर जिससे महाज्ञानी, हमारे अपने प्रशांत किशोर साहब, पीके साहब। पीके साहब कौन हैं, कहाँ से आते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत से लोगों को पता है कि वो बीजेपी के लिए काम करते थे। इसमें कुछ नया नहीं है। नया क्या है आपको बताता हूँ मैं। उन्होंने एक आइडिया चोरी किया था, बात बिहार की, उसके बारे में लिखा है, ट्वीट पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप जब उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उन्होंने क्या आइडिया चोरी किया, कैसे वो लोगों का नैरेटिव उठाते हैं, कैसे वो स्वघोषित स्ट्रेटजिस्ट बन जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से लिखा। और चुनाव परिणाम में ये दिख भी गया कि वो बोल रहे थे कि बीजेपी की सीट बढ़ने वाली है, बीजेपी की सीट घट गई, वो भी 60 सीट के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर कितने बड़े ज्ञानी हैं। तो उनके बारे में एक्सपोज किया। अब मैं जो जिनका नाम लेने वाला हूँ वो कोई गोदी पत्रकार नहीं। गोदी पत्रकार तो सबको पता है कि वो किस तरह काम करते हैं। असलियत क्या है आपको बताऊँ? जो हम सब समझते हैं कि ये लोग अलग लिखते हैं, मोदी के पॉलिसीज़ के खिलाफ लिखते हैं, वो सेक्युलर हैं, वो लिबरल हैं। दरअसल में सबसे बड़े भेदी, सबसे बड़े नुकसान देने वाले यही लोग हैं, जिन्हें पूरा पूरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पेस घेर रखा है। सबसे पहले आते हैं राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई हर गली, हर सिटी में जाते हैं, वहाँ पे एक बाज़ार में जाके प्लेट में खाते हैं और उससे पूरे राज्य का बता देते हैं। वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है कि प्रदीप गुप्ता उनको डाटा बताते हैं और उस डाटा के बल पर वो सबको बीच चुनाव के बीच अपने नंबर देते हैं। आप एक पत्रकार हैं, आपको बीच में ओपिनियन देने की क्या आवश्यकता है? आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि वही बीजेपी आ रही है, 220, 280, 290 लेके आ रही है। ये जो नैरेटिव आप गढ़ते हैं और फिर आप बीजेपी के बारे में बोलते हैं, खिलाफ बोलते हैं, ये सब दोगला नैरेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि आपको उस ऑडियंस को भी कैटर करना है जो बीजेपी के विरोध में है, जो मोदी के विरोध में है। आप उनको भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनको भी आप डिप्रेस करना चाहते थे। आपने पूरे कैंपेन में यही किया कि भाई मोदी आ रहा है, मोदी इज़ कमिंग बैक, जबकि मोदी के विरुद्ध ये जनादेश है। ये आपने कभी नहीं कहा, ना आपने ज़मीनी सच्चाई को जाना। ज़मीन में सच्चाई जानने वाले वो श्रमजीवी पत्रकार हैं जो रोज़ संघर्ष करते हैं, ज़मीनों पर संघर्ष करते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी जान खतरे में डाल कर रिपोर्टिंग करते हैं, शासन सिस्टम से लड़ते हैं, सरकार से लड़ते हैं। वो असली पत्रकार हैं। सर आप पत्रकार नहीं हैं, सर आप एक कलाकार हैं। आप डांस करते हैं, आप रोते हैं, आप कलाकार हैं। आपको बॉलीवुड ट्राई करना चाहिए, वहाँ आप रहते भी हैं तो, और आपका घर भी वहाँ ही है, तो आप वहाँ ट्राई कीजिए। स्टूडियो छोड़ दीजिए, ज़मीन पे आइए। एक और पत्रकार है, बड़े बड़ी अल्टरनेट मीडिया चलाते हैं, एक पोर्टल चलाते थे, उनके बारे में विस्तार से लेकर राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे, अखिलेश यादव के बारे में बोलते थे। उनके पिता खुद बीजेपी के विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। उनका नाम है सौरभ द्विवेदी। तो सौरभ द्विवेदी के बारे में हाँ बहुत सालों से लिखा था, 1 साल 2 साल पहले, कि वो किस तरह के पत्रकार हैं। वो पत्रकार है कि नहीं है, वो ज़मीन पर नहीं जाते हैं, वो कहानियाँ गढ़ते हैं, पर उनके बाद खबर नहीं रहती, वो कहानियाँ गढ़ते हैं। 2015 में शुरू हुआ ये धंधा। ये बहुत बड़ा स्पेस था जहाँ पर दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, इनके लिए पत्रकारिता का स्कोप था, वो उसको भर लिया गया। एक तरह का ब्राह्मणवाद चलाया गया। आप देखिए कि उनकी टीम में कौन है। उनकी टीम में वही लोग हैं जो कि दिखते तो आपको एंटी मोदी है, कि कलम घिसेट,
लेकिन वो उनका उनका नेरेटिव ही होता है, पूरे नेरेटिव में। वो बीच में चुनाव में क्या बोल रहे थे कि प्रचंड बहुमत आ रहा है, ट्वीट देख लीजिए। इस तरह के लोग, ये 4 लोग आपको बताया मैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन बना दिया ब्रांड मोदी को बनाने में। आपने सुना कि हिंदुत्व का मोदित्व कैसे हो गया, इकोनॉमिक्स का मोदीनॉमिक्स कैसे हो गया। हर जगह मोदी को ब्रांड बनाना, उसकी उनकी जो पॉलिसी है उस पर नहीं बोलना, हर जगह एक कल्ट बनाना, एक कल्ट फिगर बनाना, ये काम जितना मोदी सपोर्टर ने किया है, ऐसे ही लोग जो पत्रकार हैं, लिबरल हैं, ब्रांड्स हैं, इन्होंने भी किया है। तो आप लोग उनको मत पढ़िए जो जिनका काम ही विरोध करना है। आप ज़मीनी रिपोर्ट करने वाले ज़मीनी पत्रकारों को पढ़िए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सच्चाई जाननी है और सच्चाई जानने के लिए आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा, फैक्ट देखना पड़ेगा, उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, या पढ़ना या लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो ज़मीनी सच्चाई को जानते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि देश की जनता का विवेक बाकी सबके विवेक से बहुत आगे है। हमें देश की जनता के विवेक पर और मतदाताओं के विवेक पर भरोसा करना चाहिए। इस चुनाव में देश की जनता जीती है, देश की जनता का विवेक जीतेगा, जीता है। शुक्रिया, धन्यवाद।